आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि तंबाकू नोशी छोड़िए, ज़िंदगी से खुशियों का नाता जोड़िए। सिगरेट आपका सुकून तबाह कर देगी, लेकिन छोड़ने पर ज़हनी सेहत ज़बरदस्त हो जाएगी। ताज़ा तहकीक यही कहती है और इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी, इस ताज़ा तहकीक के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बोलने का एक बहुत शुक्रगुजार। बस मैं छोटी सी तो करेक्शन करूँगा कि आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम एंटी टोबैको एक्टिविस्ट और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान भर में तकरीबन 1,60,000 से ऊपर जो लोग हैं वो तंबाकू नोशी की वजह से सालाना उनकी अमवात हो जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया फिगर है। तंबाकू नोशी ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दी जाती है। आप इतनी इसके अंदर विचार कर रहे हैं, बता रहे हैं इसको 40 से 45% लोग जो हैं जहनी मरीज से रहते हैं। बेसिकली जो एंजाइटी लेवल है वो इसके अंदर आपके अंदर बढ़ जाता है। आपके अंदर जो एंगर मैनेजमेंट है वो आप ह्यूमनली लूज करते रहते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों के ऊपर। और इसी तरह आपके अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप कंसेक्यूटिव लेवल पे टोबैको का इंटेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर करें, आप इसको चाहे चुइंग टोबैको की सूरत में करें जिसको हम पान गुटखा या देसी तरीके से चीज़ें मिलती हैं, या अगर आप इसको स्मोक टोबैको के ज़रिए करें, तो इन तमाम लेवल निकोटीन का एक सर्टन लेवल आपकी बॉडी में जब बढ़ जाता है तो वो आपकी जो आपकी ब्रेन सिग्नल्स होते हैं उनको वो डिस्टर्ब करता है, जिससे आपकी डिसीजन मेकर, आपकी एंगर मैनेजमेंट के अंदर, आपकी एंजाइटी लेवल के अंदर दैट मेक सीरियस कॉजेस। ठीक है काशिफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि यकीनन तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। जो एक स्मोकर होता है वो भी इस बात को जानता है, लेकिन अगर उसका ये माइंड बन जाए कि उसने तंबाकू नोशी को तर्क करना है, कैसे उसको इनकरेज किया जाए, कैसे उसे मोटिवेट किया जाए इस तरह? ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ जिस तरह अक्सर जहाँ से दिखावा होता है कि नफरत जो है वो जुर्म से है, जुर्म से नहीं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा तंबाकू नोशी कर रहा है तो हम उस बंदे की उस अमल से ज़रूर डिसएग्री करें और उसको हम लोग लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को आप आइसोलेट ना करें। बेसिकली ये होगा कि रियासत की खुद की जिम्मेदारी है कि इस तरह के सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर, BHUs के अंदर, ताकि वहाँ पे लोगों को मिल सके, ताकि वो सिगरेट नोशी की आदत से बच सकें। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अपना पैगाम जितना ज़्यादा हम बच्चों में ले जाएं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, क्योंकि आने वाला जो हमारा नौजवानों की नस्ल है, अगर हम उसको बचाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि रिजल्ट ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 1200 बच्चे जो हैं वो तंबाकू नोशी की लत में लगते जा रहे हैं। और अगर जो मौजूदा कानून है उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और अगर सूबाई लेवल पे कोई नई कानून साजी करके इसको और स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। काशिफ साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू नोशी नहीं करते लेकिन उनका इंटरेक्शन ज़रूर होता है ऐसे लोगों के साथ जो तंबाकू नोशी करते हैं, तो पैसिव स्मोकिंग जो है ये बिल्कुल उसी तरह नुकसानदेह है जिस तरह कोई शख्स जो है वो तंबाकू नोशी करता है? जिसे हम पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग बल्कि थर्ड हैंड स्मोकिंग का भी ऊपर भी बात की जाती है। दुनिया भर में तकरीबन 7 लाख अफराद वो होते हैं जो खुद तो तंबाकू नोशी नहीं करते बट वो एक ऐसे माहौल में रहते हैं या काम करते हैं जहाँ पे तंबाकू नोशी की जाती है, तो वो 7 लाख वो लोग हैं। तो पैसिव स्मोकिंग का भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं माशरे के अंदर, तो तभी पब्लिक मकामात के ऊपर और इंडोर जो होती है तंबाकू नोशी ममनू और हर कानूनी करार दी जाती है। ठीक है काशिफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि आप एंटी टोबैको एक्टिविस्ट हैं, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में स्मोकिंग के इंसदाद के लिए क्या कुछ हो रहा है अभी? 2002 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था जो तंबाकू नोशी नहीं करते उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनका एक डिसिप्लिन बनाया जा सके। तो उसमें तक तमाम पब्लिक मकामात को, पब्लिक प्लेसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली स्मोक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया। तो आपने देखा होगा कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, सरकारी दफातर के अंदर, अस्पतालों के अंदर
اور جو ہمارے ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ آپ نے بہت بڑے بڑے تمباکو نوشی مضر کے ساتھ ہے تمباکو نوشی غیر قانونی کا جو جرم ہے کی جو لائن ہے وہ آپ کو نظر آئی ہوگی. 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کے پاس آ گئی. یہ چونکہ ہیلتھ کا زیادہ سبجیکٹ بنتا ہے تو ہیلتھ بھی صوبائی سبجیکٹ ہے. تو ناؤ اب یہ ذمہ داری ہے صوبوں کی کہ تمام صوبے اس میں قانون سازی کریں. اس میں ہماری سندھ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہم نے چند پارلیمنٹیرینس کے ساتھ کچھ انگیجمنٹس کی ہیں اور ہمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ہی بینچز کی طرف سے یہ کمٹمنٹ آئی ہے کہ اگر اس طرح کا قانون اسمبلی کے اندر آتا ہے تو کریں گے اور اس کو پاس کریں گے ان لارج انٹرسٹ آف پبلک. کاشف صاحب بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جب وہ تمباکو نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ کم سگریٹس پینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ان افراد کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح وہ ترک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پریکٹسز ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ فلانی آلٹرنیٹ چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی ول دیٹس مور امپورٹنٹ. یقیناً ہر ایک چیز کو اگر آپ اتنے عرصے سے کسی چیز کی کنزمپشن کر رہے ہیں تو اس کا انٹیک ایک سرٹن لیول تک آپ کے اندر جا رہا ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن اگر آپ اس کو جب ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک سرٹن امپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے, آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, میرے خیال سے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان کی پریکٹس کریں گے اور اگر تمباکو نوشی ترک کرنا چاہیں تو یہ بہتر ٹائم ہے ان کے لیے. اینٹی ٹوبیکو ایکٹیوسٹ کاشف مرزا صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا.